सबसे पहले कहां से चलती है? मद्रास से। और कर्नाटक में जवान होती है। जन्म मद्रास में, जवानी कर्नाटक में, और महाराष्ट्र और गुजरात में आकर के भक्ति देवी वृद्ध हो जाती है। भक्ति कहती है मैं भाग करके वृंदावन में आई, जब वृद्ध हुई गुजरात में, तो मैं भाग करके महाराष्ट्र और गुजरात से जब भागी और वृंदावन में आई तो मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे बेटे वृद्ध अब भी पड़े हैं, और मेरे बेटों का नाम है ज्ञान और वैराग्य। देखो, ज्ञान और वैराग्य जीवन में नहीं आएंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। कथा सुनोगे, कीर्तन करोगे, लेकिन घर जाती तनाव आ जाएगा। जब तक विषयों से मन नहीं हटेगा, ज्ञान वैराग्य जवान नहीं होंगे, तब तक शांति नहीं मिलेगी। आपके जीवन में अखंड शांति नहीं आएगी जब तक ज्ञान और वैराग्य जवान नहीं होंगे तब तक। भगवान की भक्ति करनी है तो ज्ञान वैराग्य जवान होने चाहिए। ज्ञान वैराग्य भक्ति ये तीन जब आएंगे तब शांति मिलेगी। नारद जी ने कहा देवी ये कलयुग है, और कलयुग में भक्ति सर्वोपरि है। ज्ञान वैराग्य की लोग उपेक्षा करते हैं, इसलिए वृद्ध हो गए हैं। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटों को जवान बनाने का प्रयास करूंगा। इस कलयुग में जो पाप करेंगे वो सुखी नजर आएंगे, और धर्म करेंगे वो दुखी नजर आएंगे। लेकिन ध्यान रखना, जो दुखी होकर के भजन को नहीं छोड़ेंगे वे सच्चे संत कहलाएंगे। नारद जी ने कहा देवी भगवान कृष्ण का चिंतन करो, उनसे कोसों दूर रहता है दुख। वृथा खेद यसे वालो अहो चिंता तरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरम दुखम गमिष्यति। भगवान कृष्ण के चरणों का स्मरण करो, दुख गमिष्यति, जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो भक्ति ने कहा नारद जी से, बोलो प्रमाण क्या है कि भजन करने से, भक्ति करने से दुख दूर होते हैं? तो नारद जी ने कहा कि द्रौपदी चे परिताता एन कौरव कस्मलात, पालिता गोप सुंदरिया कृष्ण गोपिनो गतः। देव ऋषि नारद जी ने कहा भक्ति देवी से कि द्रौपदी चे परिताता, कि जिन्होंने कौरवों की सभा में द्रौपदी की लाज बचाई। भक्ति ने पूछा कि भगवान की भक्ति करने से दुख दूर हो जाते हैं, ये क्या प्रमाण है? तो नारद जी ने कहा कि जिनकी भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाई, उसी समय भगवान को प्रकट हो जाना चाहिए था। जिस समय दुशासन साड़ी खींच रहे थे द्रौपदी की, उस समय भगवान को प्रकट हो जाना चाहिए था, उनकी भुजा उखाड़ देते दुशासन की। लेकिन प्रभु उस समय नहीं आए। क्यों नहीं आए भगवान? क्योंकि द्रौपदी को अपने संबंधियों पर भरोसा था कि मेरे 5 पति इतने बलवान हैं कि जो देवताओं को भी मार सकते हैं। अगर कोई विरोध करेगा तो वहां पर भीष्म पिता बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, वहां मेरी लाज। द्रौपदी की लाज को खींच रहा है दुशासन। द्रौपदी देख रही है मेरे 5 पति ऐसे हैं जो देवताओं को परास्त कर सकते हैं। गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं। देखो 4 पैसा कमा लेते हैं, पैसों पर विश्वास हो जाता है कि ये मेरी रक्षा करेंगे। 2-4 बेटे लायक हो गए, ये मेरी रक्षा करेंगे, बस ईश्वर को भूल जाता है। लेकिन याद रखो अंत में ईश्वरी सहायक होगा। बेटा पुत्र परिवार नाते रिश्तेदार सब छोड़ जाएंगे। धनानि भूमोई पशुवक्ष गोष्ठे नारी गृह द्वारे जना शमशाने देहेश्चितायाम परलोके मार्गे धर्मानुगो गच्छन्ति जीव एकाहा।
जब शरीर छूटेगा, जब संसार से विदा होंगे, तो धनानि भूमोई, धन तुम्हारा पृथ्वी पे रह जाएगा। पशु वृक्ष गोष्ठे, पशु गाड़ी घोड़ा सब भाड़े में रह जाएंगे। नारी गृह द्वारे जना शमशाने देहिष्यतायाम, और देह तुम्हारी अग्नि में जल जाएगी। परलोक के मार्गे, परलोक के मार्ग में कौन होगा महाराज? बोलो धर्मानु गो गच्छन्ति जीव एकाहा। मात्र तुम ध्यान रखो, अंत में परमात्मा ही रक्षक होता है। रावण के पास सोने के मकान थे, 1 लाख बेटा थे, 1.25 लाख नाती थे। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, तारावन घर दियान बाती। सोने की लंका थी, लेकिन अन्याय पर चलने से सबका नाश हो गया, नष्ट हो गया। अगर दुनिया पर भरोसा करोगे तो धोखा खाओगे, भगवान पर भरोसा करोगे तो पार हो जाओगे। द्रौपदी सबके चरणों में गिरी और गिड़गिड़ा करके रोई। पतियों की तरफ देखा तो पति सब नीचे को गर्दन करके बैठे। द्रोणाचार्य की तरफ देखा तो द्रोणाचार्य भी चुप बैठा है। भीष्म पितामह की तरफ देखा तो भीष्म पिता भी बैठे हैं चुप। जब द्रौपदी ने देखा कि अब मेरा कोई नहीं है, और एक बात ध्यान रखो, जब तक आपका कोई है तब तक भगवान बहुत दूर है, और जिस दिन आपका कोई नहीं होगा उस दिन भगवान आपसे दूर नहीं है। अन्यान याश्चित यंतो माप ये जना परिउपास्ते तेषाम नित्य युक्ताभिनाम योगक्षेम व्याम्य हम। जिस दिन अनन्य याश्चिंत, अनन्य कहते हैं जिसका अन्न कोई नहीं है। एक धोबी कपड़ा धो रहा था, धोबी कपड़े धो करके कपड़े सुखा रखे थे। वहां होकर के एक संत जा रहे थे, संत की ठोकर लगी कपड़ों से। धोबी ने पकड़ करके संत को पीटने लगा। भगवान से सहन नहीं हुआ, क्योंकि निज अपराध रसायन काऊ। अपने अपराध से भगवान कभी रिसाते नहीं, लेकिन जो अपराध भगत कर करई, मेरे भक्त का कोई अपराध करते मुझे सहन नहीं होता। भगवान से सहन नहीं हुआ। रुक्मणी ने पूछा महाराज कहां जा रहे हो? बोलो मेरे भक्त का अपमान हो रहा है, एक धोबी एक संत को पीट रहा है। भगवान वहां जैसे वैकुंठ से पधारे, इतने में संत ने विचार किया कि भाई हम भी धोबी से क्या कम है, और संत भी धोबी में मार देने लगा। भगवान वापस लौट गए। रुक्मणी ने पूछा प्रभु वापस क्यों आ गए? बोलो मां कोई संत नहीं था, मां कोई भक्त नहीं था, 2 धोबी थे, धोबी लड़ रहे थे। यानी भगवान पर विश्वास करोगे तो भगवान रक्षा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब तक हमें अपना बल है, परिवार का बल है, पैसे का बल है, नाते रिश्तेदारों का बल है, तब तक भगवान बहुत दूर है। द्रौपदी गिड़गिड़ाई, कोई नहीं आया, बुरी तरह से रोई द्रौपदी, परंतु रक्षा करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। जब दुशासन साड़ी खींचने लगा तो आनंद कंद नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की याद आ गई, कि द्वारकाधीश की याद आ गई। इस समय मुझे भगवान श्री कृष्ण ही बचा सकते हैं। और दोनों हाथ ऊपर उठा करके द्रौपदी ने कहा कि नमो द्वारिका वासिन कृष्ण गोपीन जन प्रिय। हे गोपियों के प्रिय, हे द्वारकाधीश, हे प्राण बल्लभ, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। मेरी लाज तेरी हंसी में तुम्हारी हंसी है। द्रौपदी भगवान से प्रार्थना करती है, और भगवान भी श्री कृष्ण स्वयं साड़ी बन उनके कान में मुख लगा करके, मुखम संयोज्य कर्णांते, करण से मुख लगा करके देवर्षि नारद ने वेद वेदांत सुनाया, ज्ञान वैराग के लिए गीता सुनाई। लेकिन जवानी नहीं आई,
तब नारद जी को बड़ी भारी चिंता हुई कि अब नारद जी वहां से चल पड़े। अंत में निराश होकर के भगवान का चिंतन करते हैं, क्योंकि विपत्ति में वही रक्षा करता है। नारद जी को फिर आकाशवाणी हुई कि सत्य कर्म समाचरा, तुम सत्य कर्म करो। नारद जी सत्य कर्म की खोज में चल दिए। बोलो सत्य कर्म क्या है? भागवत की कथा ही सत्य कर्म है। नारद जी बद्री का आश्रम पहुंचे। वहां पर सनकादिक चारों ऋषि मिले, जो सृष्टि के आदि पुरुष हैं। सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, जो सदा भगवान का संकीर्तन करते रहते हैं और जो सदा कथा में डूबे रहते हैं। नारद जी ने दुख के सारे समाचार सुनाए उनके लिए, ऋषियों के लिए। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि तुम श्रीमद् भागवत का श्रवण कराओ ज्ञान वैराग के लिए, ज्ञान वैराग जवान हो जाएंगे। नारद जी ने कहा भगवान मैंने ज्ञान वैराग के लिए, जवान होने के लिए ब्रह्म सूत्र सुनाया, वेद मंत्र पढ़ाया, गीता सुनाई, लेकिन जवान नहीं हुए। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि एक बार श्रीमद् भागवत सुना करके देखो तो सही। ऋषियों ने कहा है कि जैसे गाय के दूध में मक्खन है, लेकिन जब तक बाहर नहीं निकालोगे तब तक उससे घी का स्वाद नहीं ले पाओगे। इसी प्रकार समस्त वेद शास्त्रों में मक्खन की तरह भागवत की कथा छुपी है और वेद व्यास जी ने वे बाहर निकाल ली है। नारद जी ने प्रार्थना की कि महाराज आप ही वक्ता बन जाओ। बोलो ठीक है, हम वक्ता बन जाएंगे, हम कथा सुनाएंगे। सनकादिक ऋषियों का विषय कथा है और संसार आदमियों का विषय क्या है? लेन देन। हरिद्वार गंगा किनारे श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान का आयोजन हुआ। सनकादिक वक्ता, नारद जी श्रोता, तीनों लोकों में खबर फैल गई कि सनकादिक जैसे श्रोता और नारद जैसा वक्ता ये कथा सुनने योग्य है। और तीनों लोकों में रहने वाले देवता, ऋषि, गंधर्व, वेद, पुराण, तीर्थ, नदी सब आ गए। और जो नहीं आए उनको भृंगु जी बुला लाए। देखो कथा में बिना निमंत्रण के भी आ जाना चाहिए। शादी और ब्याह में निमंत्रण की आवश्यकता होती है, कथा में तो बिना निमंत्रण के भी आ जाना चाहिए। महाराज सब आ गए और नहीं आए जिनको भृंगु जी बुला लाए। कथा को बार बार सुनना चाहिए। नारद जी ने पूछा कि के विशुद्धयन्ति बदे मह्यम। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा, जिन्होंने जीवन भर पाप किया है, जिन्होंने जीवन भर पाप किया है, भ्रष्टाचार, पापाचार, कुमार्ग में जो सदा लगे रहते हैं, ऐसे लोग भी भागवत की कथा सुनकर के पवित्र हो जाते हैं। सनकादिक ऋषि कहते हैं जिन्होंने बड़े 5 पाप किए हों जीवन में, बड़े बड़े महापाप 5, अगर वो महापाप करके भी भागवत कथा सुन लेता है वो भी पवित्र हो जाता है। महापाप कौन कौन से हैं? बड़े गोहत्या, जिन्होंने जीवन में गोहत्या हो गई हो जिससे, अगर भागवत कथा श्रवण कर ले तो वो पवित्र हो जाता है। ब्रह्म हत्या, जिससे ब्राह्मण की हत्या लग गई हो, ब्रह्म हत्या हो गई हो, अगर भागवत की कथा श्रवण कर ले श्रद्धा से तो वो भी मुक्त हो जाता है। और मदिरा पान, जिसने जीवन में मदिरा पान कर लिया हो, मदिरा पान गो हत्या और ब्रह्म हत्या के समान है। शास्त्र में बताया भागवत में मदिरा पान करना जैसे जन गो हत्या की या ब्रह्म हत्या की, इतना पाप होता है मदिरा पान करने का। शास्त्र कहता है कि एक दिन अगर मदिरा पान कर ले कोई तो 60 दिन तक मंदिर जाने का अधिकारी नहीं होता वो व्यक्ति। 60 दिन तक अपवित्र रहता है जो मदिरा पान करता है। 60 दिन के बाद में वो मंदिर जा सकता है। 60 दिन तक तो वो अपवित्र रहता है, एक दिन मदिरा पान कर लेता है। जिसने गो हत्या हो गई हो, जिससे ब्रह्म हत्या हो गई हो, मदिरा पान किया हो, सुमरण की चोरी की हो, और इनका संग, ये महापाप हैं।
जिन व्यक्तियों ने अपने जीवन में भागवत कथा नहीं सुनी वो तो नर के रूप में पशु हैं। आ जन्म मात्र मपि एन सठेन किंचित चित्तम विदाय सुख शास्त्र कथा न पीता। स्वर्ग में बैठे और हमारे पितृ निंदा करते हैं जो मानव जीवन पाकर के और कथा नहीं सुनते। देखो इसी के संबंधित एक पुरातन उपाख्यान आता है जो आप बार बार भागवत कथाओं में सुनते हैं। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। ये सारी कथाएं, प्रत्येक कथाएं हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। ये हमारी तुम्हारी आत्मा का नाम है आत्मदेव और हमारी पत्नी कौन? धुंधली, मन बुद्धि। जो विषय शक्त बुद्धि धुंधली है, जो बुद्धि विषय भोगों में लगी रहती है, वे बुद्धि जड़ हो जाती है। ब्राह्मण ने जितना धन कमाया उसमें से आधा दान करते हैं कि पुत्र हो जाए, लेकिन पुत्र नहीं हुआ उनके घर में। ब्राह्मण दुखी होकर के जंगल में चले गए और एक महात्मा से मिले, महाराज मुझे पुत्र चाहिए। मैं उनके चरणों में गिर गए वो ब्राह्मण। महात्मा ने पूछा कि कथम रोदसी विप्रतुम काते चिंता बलयसी। हे ब्राह्मण क्यों रो रहे हो तुम? आत्मदेव ने कहा कि भगवान प्रभु ने सब कुछ दिया है लेकिन संभालने वाला नहीं है। पितरों को पिंड पानी देने वाला कोई नहीं है। वंश नष्ट हो जाएगा तो पितर गर्म पानी पिएंगे कि दिग्जीवम दिग्जीवतम प्रजाहीनम। अगर मया तेद्ये प्रारब्ध तु विलोकितम सप्त जन्मावधि तवा पुत्रो ने विचा। हे ब्राह्मण तुम तो कहते हो एक जन्म की, तुम्हारे 7 जन्म तक संतान नहीं होगी। भगवान का भजन करो, सन्यासे सर्वथा सुखम। भजन में जो आनंद है वो दुनिया को पकड़ने में नहीं है, इसलिए तुम भजन करो। दिया ब्राह्मण वे ज्ञान को कैसे ग्रहण करेगी? उसके पास टाइम ही नहीं है महाराज कथा सुनने के लिए। उसकी बुद्धि कथा में लगेगी नहीं। अगर आ भी जाएगा तो कुत्रक करेगी उसकी बुद्धि। आत्मदेव ने फल अपनी पत्नी को दे दिया, लो खा लो पुत्र हो जाएगा। धुंधली ने विचार किया, ने सुना है कि श्री सुखदेव जी 12 वर्ष गर्भ में रहे थे। धुंधली कहती है मैंने सुना है कि सुखदेव जी 12 वर्ष गर्भ में रहे, यदि मेरे गर्भ रह गया तो मैं कैसे करूंगी? और जन्म लेते समय बाबू मेरा सब सामान उठा करके ले जाएगी, मैं फल नहीं खाऊंगी। और कहा मेरी मति के अनुसार तो बंध्या या विधवा स्त्री सुखी रहती है। जब बुद्धि कमजोर होती है तो बुद्धि में तर्क आते हैं, शुद्ध बुद्धि में तर्क नहीं होते। और फल नहीं खाया धुंधली ने, पति से झूठ बोल दिया। उसने सारी घटना अपनी अविद्यापी से दोस्ती करेगा, जुआरी से करेगा, भक्त से दोस्ती करेगा। अविद्या रूपी बहन ने पुत्र धुंधली को ला कर दिया। गाय ने भी पुत्र को जन्म दिया, लेकिन गाय ने जो जन्म दिया पुत्र के लिए, उसके कान तो गाय के जैसे लेकिन शरीर मनुष्य का जैसा था। और जब नामकरण संस्कार का समय आया तो आत्मदेव ने कहा कि मैं अपने नाम के अनुरूप नाम रखूंगा। तो धुंधली ने कहा कि नहीं महाराज, दुख तो मैंने पाए हैं, मेरे पुत्र का नाम तो मेरे नाम के अनुरूप रखूंगी मैं। सो धुंधली के पुत्र का नाम हुआ धुंधकारी और गाय के पुत्र का नाम हुआ गोकर्ण। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी। महा की आदत लगा देना, जयंती गुटखा खिला देना, यह है कुएं में डालना। बच्चों के सिरों को भिड़ाता धुंधकारी, घरों में आग लगा देता। आग लगाने का मतलब एक घर को दूसरा घर, 2 घर कर देना, बाप बेटों में झगड़ा करा देना, सास बहू में झगड़ा करा देना, ये आग लगाना है दूसरे के घरों में। कांटे बिछा देता, शिकार खेलता, हिंसा करता, कुत्ते साथ रखता। स्नानम सोच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोध वर्धता दुष्परिग्रह करता चे सब हस्तेन भोजनम।
वह पवित्रता से नहीं रहता था, माता पिता की बात को भी नहीं मानता था। वह माता पिता को बहुत दुख देता था। भागवत में लिखा है कि पुत्रहीन रह जाना अच्छा है नालायक पुत्र की अपेक्षा। आत्मदेव रोने लगा। धुंधकारी माता पिता की संपत्ति चुरा करके वैश्यगामी हो गया। धुंधकारी 8 वर्ष का हो गया। आत्मदेव को और माता को पीटने लगा। आत्मदेव रोने लगे, मैं क्या करूं। गोकुल जी आए और पिताजी से कहा, पिताजी ये केवल तुम्हारे घर की कहानी नहीं है, तो घर घर की कहानी है। गोकुल जी ने 2-3 श्लोकों में उपदेश दिया पिताजी को। हे पिताजी, असार खलो संसारो दुख रूपी विमोहे का सुता कस्य धनम कस्य स्नेवांजलते निशम। हे पिताजी, ये संसार दुखों का घर है, दुख रूप है। अगर पुत्र सपूत है तब भी दुख का कारण है, कपूत है बना देता है नरक। अगर आप प्रकृति से संसार से नाता जोड़े रहोगे, घर से नाता जोड़े रहोगे, परिवार से नाता जोड़े रहोगे, तो सारा जीवन नरक बना रहेगा। और परमात्मा से नाता जोड़ोगे तो सारा जीवन स्वर्ग हो जाएगा। पिताजी, ये शरीर तो माया का विकार है। गोकुल जी समझा रहे हैं अपने पिताजी को, ये क्षणिक है, ये शरीर एक दिन खिसक जाएगा। ये शरीर मैं नहीं हूं, शरीर से मैं अलग हूं, मैं शरीर से अलग हूं, ये सिद्धांत है। इससे नाता तोड़ दो, इसका अभिमान छोड़ दो, पत्नी पुत्र आदि की ममता त्याग दो। ये संसार क्षण भंगुर है। इस दुनिया में जितने लोग पैदा हुए मेरी मेरी करके सब मर गए, नाम निशान तक नहीं रहा। धन स्त्री पुत्र से ममता हटाओ, धर्म का आचरण करो। कि धर्मम भजस्य सततम तज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषांजयि काम तृष्णाम अनियस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नित्राम पिबत्वम। गोकुल जी ने क्या उपदेश दिए कि धर्मम भजस्य सततम। हे पिताजी, धर्म का पालन करो, लोक धर्म का त्याग करो। तो सत्य धर्म क्या है कि सेवस्य साधु पुरुषांजयि, अपने से बड़ों की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, सासू ससुर की सेवा करो, बड़े बूढ़ों के लिए सम्मान दो। यही सत्य धर्म है। सेवस्य साधु पुरुषांजयि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। दूसरे में दोष गुण मत देखो। और सेवा कथा रस महो नित्राम पिबत्वम। सेवा कथा सुनते, सेवा करते रहो, कथा सुनते रहो, यही सत्य धर्म है। 60 वर्ष की अवस्था में आत्मदेव बद्रीनाथ चले गए। 10वें स्कंद का पाठ करते करते और भगवान का दर्शन हुआ, बेड़ा पार हो गया। इधर धुंधकारी माँ से कहता है, धुंधली से कि संपत्ति कहाँ है, धन कहाँ है। माँ नहीं बताती है तो धुंधकारी धुंधली को पीटता है। माँ दुखी होकर के कुएं में जा करके मर गई गिर करके। धुंधकारी ने 5 वेश्या ले आया धुंधकारी घर में, ला करके घर में रख लिया वेश्याओं को। हमारी तुम्हारी पारे मिलकर के गले में रस्सा बांध दिया धुंधकारी के और लटका दिया उसको। जब वे नहीं मरा तो उसके मुख में अंगार भर दिए, वे मर गया। वहीं पर कच्ची मिट्टी थी, वहीं गाड़ दिया, दफना दिया उसी घर में। और धन को लेकर के वेश्या भाग गई और पापी था वो, इसलिए प्रेत बन गया, उसी घर में रहने लगा। और जब गोकुल जी आए तीर्थ यात्रा से तो घर में देखा तो कोई नहीं। पिता तो धुंधकारी ने कहा कि अहम भ्राता तदयोस्मि धुंधकारी ती नामता स्वयं की एवं एव दोषेणा भ्रमतवे नाशितम मया। धुंधकारी ने कहा, भैया मैं तुम्हारा भाई हूं,
धुंधकारी मेरा नाम है। भैया आपने मुझको बहुत समझाया था, लेकिन मैंने आपकी एक नहीं मानी, इसलिए आज मैं प्रेत बन गया। मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बहुत कष्ट पा रहा हूं। देखो थोड़े पहले भी कहा था, पैसा, बेटे, पुत्र, मकान ये संग नहीं जाएगा। जाएगा? गोकुल जी ने कहा मैंने गया में बहुत पिंड प्रदान किया है तुम्हारे लिए। धुंधकारी ने कहा कि गया श्राद्ध सते नापी मुक्ति में न भविष्यति, उपाय परम कश्युत्तम विचार्य में सांप्रतम। गोकुल जी ने कहा मैंने गया में बहुत तुम्हारे लिए पिंड प्रदान किया है,